तो संसद में वायनाड का मुद्दा भी गूंजा। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि आखिर केंद्र सरकार ने 7 दिन पहले ही अलर्ट दे दिया था, चेतावनी दी थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं संसद के मानसून सत्र में एक और मुद्दा गूंज रहा है। दरअसल पिछले 10 दिन से सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए चक्रव्यूह जैसे शब्द के जरिए सरकार को घेरा था। पद्मव्यूह का जिक्र किया था, पद्म को कमल से कंपेयर करके फिर वहां बीजेपी पर हमला बोला था। और राहुल गांधी के वार पर मंगलवार को बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। जाति के जरिए अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा। अब राहुल गांधी ने इसे अपमान बता दिया है। वार पलटवार का यह सिलसिला दिखा, सुनिए। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था बजट पर बात रखते हुए, और इसी मुद्दे को लेकर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा, जाति को लेकर सवाल दागा था। अब राहुल गांधी ने इसे अपने अपमान से जोड़ने का प्रयास किया। और राहुल गांधी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी उठ खड़े हुए। जाति वाली बात पर अखिलेश भड़क उठे। भले ही अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की जाति के मुद्दे पर संसद में आवाज बुलंद करने की कोशिश की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सपा मुखिया के खुद दूसरों की जाति पूछने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव का ऐसा ही एक पुराना स्टेटमेंट खुद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया और उन पर सवाल उठाए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार। तो जाति पर सियासी संग्राम सदन के बाहर भी जारी है। बीजेपी हमलावर है, विपक्ष का अपना एजेंडा है, अपना राग है, अपने मुद्दे हैं। सुनिए। प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। यह सब आप पूछ सकते हैं, मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। सवाल ये नहीं कि मेरी जाति क्या है, सवाल ये है कि आपकी संकीर्ण मानसिकता प्रदर्शित हुई। मुद्दा क्या है? मुद्दा है जातिगत जनगणना। मोदी जी रिट्वीट करते हैं। मुझे तो बहुत शर्म आई कि देश के प्रधानमंत्री वो मंगलसूत्र मुजरा भैंस वाले मोड में अभी भी हैं। तो संसद में जाति को लेकर हंगामा, कई सवाल भी अब इस पर उठ रहे हैं। देश में जातीय राजनीति का बीज किस पार्टी ने बोया? चुनाव में दबी जुबान और पर्दे के पीछे जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार पहले आम चुनाव से ही तय किए जाते रहे, यानी कि जो पहला चुनाव देश में हुआ तब से ही जाति की पॉलिटिक्स देश में रही है। लेकिन खास करके 1989 के बाद, यानी राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद जो है जातीय राजनीति ने एक बड़ी करवट ली। तब राष्ट्रवादी, वामपंथी, मध्यमार्गी और समाजवाद की बात करने वाले दलों ने खुलकर जाति का खेल खेलना शुरू किया। और खास करके इसमें और ज्यादा इजाफा तब हुआ जब मंडल की राजनीति शुरू हुई। मंडल कमीशन की दरअसल सिफारिशों को लागू करके आरक्षण जब दिया गया, तब जातिगत राजनीति और ज्यादा हावी दिखी। और दुनिया जब तेजी से आगे बढ़ रही है, अलग अलग ग्रहों तक पहुंच रही है और विकसित भारत का सपना भारत भी देख रहा है, ऐसे में हमारे सियासतदान, ये नेता, इनकी जुबान जाति पर आकर रुक क्यों जाती है? या यूं कहें कि जाति है कि जाति नहीं? दरअसल इसके पीछे है गणित। और गणित समझिए, ये गणित है क्या? दरअसल देश में जातियों को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में, 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। 4 वर्ग हैं: जनरल, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी कि जो जनजाति समाज है। संविधान के अनुच्छेद 17 में 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात है, यानी कि
छुआछूत खत्म करने की बात है, जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करने का जिक्र है। धर्म, रंग, जाति न देखते हुए समानता के अधिकार की बात कही जाती है इस आर्टिकल में। जाति जनगणना के पक्ष में विरोधी दल, विपक्षी दल खुलकर बोल रहे हैं और लगातार इसका मुद्दा सदन में भी गूंजा है। विपक्षी पार्टियां लगातार जाति जनगणना की बात कह रही हैं। चुनाव में वादा भी किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। बिहार में, यूपी में खुद कांग्रेस ने भी इसको लेकर दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में अब वादा किया है। राहुल गांधी भी जाति जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखा करती थी, वैसे ही उनको जाति जनगणना दिख रही है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई बिहार की राजनीति से, जहां जातिगत सर्वे हुआ तो पूरे देश में इसी तर्ज पर जनगणना की मांग विपक्षी दल उठाने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने जाति जनगणना की मांग को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन 2011 की जनगणना, जो आखिरी बार जनगणना हुई थी, तब तत्कालीन यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आर्थिक सामाजिक के साथ जाति का कॉलम भी भरवाया था 2011 के जनगणना में। लेकिन जनगणना की जब रिपोर्ट आई तो उसमें से ओबीसी और बाकी जातियों का आंकड़ा गायब था। यानी आंकड़ा जारी किया गया आबादी का, लेकिन उसमें जातिगत कॉलम वाला जो हिस्सा था वो रिपोर्ट में नहीं आया। यूपीए सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी ही नहीं किए और अब कांग्रेस जब विपक्ष में है तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है। सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी समझिए, क्योंकि 2011 में कांग्रेस ने जातीय आंकड़ों को जारी क्यों नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था, फिर से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सिद्धारमैया की सरकार रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है। रिपोर्ट सरकार के पास ही है, लेकिन आंकड़ा जारी करने से परहेज किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर जो तंज कसा है उस पर अखिलेश यादव नाराज हो गए। कहने लगे कि संसद में, सदन में जाति कैसे पूछी जा सकती है। ऐसे में सियासतदान से सवाल उठना भी लाजमी है। नेता अपनी जाति बताने से हिचकिचाते क्यों हैं? अगर जनगणना में जाति वाला कॉलम होगा तो क्या ये कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा? कई सरकारी कागजों में भी जाति का जिक्र होता है। सरकारी नौकरियों के लिए जाति बतानी होती है। पॉलिटिक्स में तो जाति सबसे आम है, क्या वहां पर भी वो नहीं बताएंगे? जाति के आधार पर संविधान में प्रावधान है। लोकसभा और विधानसभा के अलावा नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं हैं और कई एक्ट भी इस सच को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। फिर भी इस सच से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है? जाति की राजनीति की जाएगी, जाति पर राजनीति होगी, जाति की राजनीति होगी, लेकिन जाति नहीं बताएंगे। जाति पूछेंगे भी, लेकिन जाति पूछने से रोकेंगे भी।